हेलो गाइज, मैं हरिओम हाई टू क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें। राजनीति विज्ञान का जो सीरीज चल रहा था, तो इसके पहले का वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन यानी जो एग्जाम में कोटेशन पूछता है और जहां आपकी गलती होती है, मैं उसे 3 पार्टों में रखा है और कुछ और इम्पॉर्टेंट जो कोटेशन है मैं एग्जाम के समय लाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप कम समय में अपना रिवीजन कर सकें। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भी, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दी रिपब्लिक यानी दी रिपब्लिकन, लार्ज स्टेटमेंट और क्रीटो, एक किसका पुस्तक है? तो प्लेटो का बुक है। ठीक है। नेक्स्ट है दी पॉलिटिक्स, दी एथिक्स, एक किसका बुक है? तो अरस्तु का बुक है। किसका है? अरस्तु का। सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड किसका पुस्तक है? तो संत अगस्ताइन का। किसका है? संत अगस्ताइन का। दी प्रिंस, आप जानते होंगे कि दी प्रिंस मैकियावेली का है, लेकिन यदि पूछे डी डिस्कोर्सेज, क्या पूछे? डी डिस्कोर्सेज किसका बुक है? तो मैकियावेली का ये भी बुक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 बुक्स कंसर्निंग अंडर रिपब्लिक, 6 बुक्स कंसर्निंग अंडर रिपब्लिक किसका किताब है? तो जिन बोधा का। किसका है? जन बोधा का। पैट्रियार्क, पैट्रियार्क किसका बुक है? तो पैट्रियार्क रॉबर्ट फिल्मर का। किसका है? रॉबर्ट फिल्मर का ये बुक है पैट्रियार्क। दी सीवे, दी सीवे किसका बुक है? और लेवियाथन किसका बुक है? तो दी सीवे और लेवियाथन हाब्स का बुक है। किसका बुक है? हाब्स का बुक है। और लेवियाथन का जो प्रकाशन हुआ था 1651 ईस्वी में हुआ था, तो कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए नेक्स्ट किताब देखते हैं। टू ट्रीटीज, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑन टर्मिनेशन, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 भागों में बटा हुआ है। तो लेटर अल्टरनेशन फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ कोई भी पूछे तो उसका आंसर आपका क्या होगा? लाख होगा। और इनका एक और किताब है दी एसेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट। क्या है? दी एसेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट किसका किताब है? तो लाख महोदय का किताब है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी किसका किताब है? तो रूसो का है। क्या है? डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी रूसो की बुक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो आप सब जानते होंगे कि रूसो का है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1662 ईस्वी में हुआ था। द इमाइल, क्या है? द इमाइल या दी इमाइल किसका किताब है? तो ये भी रूसो का है। न्यू हेलोइज, क्या है? न्यू हेलोइज ये भी किताब आपका रूसो महोदय का है। नेक्स्ट चलते हैं। यूटोपिया, यूटोपिया किसका है? तो किसका बुक है यूटोपिया? बताइए आप लोग। थॉमस मूर का है। किसका है? थॉमस मूर का है। नेक्स्ट चलते हैं। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, क्या है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसका बुक है? तो जॉन ऑस्टिन का है। क्या है? जॉन ऑस्टिन का है। नेक्स्ट चलते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसका है? तो मॉन्टेस्क्यू का। किसका है? मॉन्टेस्क्यू का। नेक्स्ट चलते हैं। द फिलॉसफी ऑफ लॉ, द फिलॉसफी ऑफ लॉ हीगल का। किसका है? द फिलॉसफी ऑफ लॉ हीगल का है। द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री भी हीगल का है। और दी साइंस ऑफ लॉजिक भी हीगल का है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे द फिलॉसफी ऑफ लॉ, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, दी साइंस ऑफ लॉजिक, ये तीनों किताब हीगल महोदय का है। बेंथम की कौन कौन सी पुस्तकें हैं इसे हम देखते हैं एक बार यहाँ पे। एन इंट्रोडक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मोहरस एंड लेजिस्लेशन किसका है? बेंथम महोदय का है। एन इंट्रोडक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मोहरस एंड लेजिस्लेशन बेंथम का है। अगर किताब आपको याद है तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो उसे एक नोटबुक पर लिख लीजिए और बार बार बोलिए और बार बार लिखिए। आपको देखेंगे कुछ ही समय में आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट, क्या है? फिग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट किसका बुक है? तो बेंथम महोदय का बुक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ये किसका है? तो ये भी बेंथम का है। द थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, द थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड किसकी बुक है? तो ये भी बेंथम महोदय का बुक है। तो मैं एक बार फिर रिवीजन कर देना हूँ। एन इंट्रोडक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मोरस एंड लेजिस्लेशन बेंथम का है। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम का है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बेंथम का है। द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड बेंथम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जे एस
मिल का है। एसेज ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है? एसेज ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसका किताब है? तो जे.एस. मिल का किताब है। थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री अधिकार क्या है? थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री अधिकार जे.एस. मिल का है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म किसकी पुस्तक है? तो मिल का है। सब्जेक्ट ऑफ वुमेन, सब्जेक्ट ऑफ वुमेन किसकी बुक है? तो जे.एस. मिल की बुक है। फिर मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जे.एस. मिल का है। एसेज ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जे.एस. मिल का है। थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री अधिकार जे.एस. मिल का है। यूटिलिटेरियनिज्म जे.एस. मिल का है। सब्जेक्ट ऑफ वुमेन जे.एस. मिल का है। नेक्स्ट चलते हैं। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन का है, यानी थॉमस ऑफ ग्रीन का है। पोलिग्रामिन ऑफ एथिक्स, तो पोलिग्रामिन ऑफ एथिक्स भी टी.एच. ग्रीन का है। लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन क्या है? लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन ये भी टी.एच. ग्रीन का है। लेक्चर्स ऑन लिबरेशन एंड फ्रीडम ऑफ कंटेंट किसकी बुक है? तो टी.एच. ग्रीन के। ये सब किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने के लिए कंफर्म है, मिलेगा। तो इस किताब को नज़रअंदाज मत करिएगा, इस किताब को पूरा आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फिर मैं रिवीजन करता हूँ कि लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन का है। पोलिग्रामिन ऑफ एथिक्स टी.एच. ग्रीन का है। लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन टी.एच. ग्रीन का है। लेक्चर्स ऑन लिबरलाइजेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी.एच. ग्रीन का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिलोसॉफिकल थियरी ऑफ द स्टेट क्या है? फिलोसॉफिकल थियरी ऑफ स्टेट बोसांके महोदय का, किसका है? बोसांके का। नॉलेज एंड रियलिटी किसका है? नॉलेज एंड रियलिटी बोसांके का है। लॉजिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड वैल्यू क्या है? लॉजिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड वैल्यू बोसांके की पुस्तक है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लॉ लिबर्टी एंड लाइफ, लॉ लिबर्टी एंड लाइफ किसकी बुक है? तो एम.सी. छागल का है। किसका है? एम.सी. छागल का। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसका है? तो डी टॉकविल का। किसका है? डी टॉकविल का है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड ए.वी. डाइसी का है। फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि बुक लंबा है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड ए.वी. डाइसी की बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो हैक महोदय की है। नेक्स्ट चलते हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट क्या है? मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट किसकी बुक है? तो एलन बॉल का। किसका है? एलन बॉल का। मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट एलन बॉल का है। दी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, दी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो जे.डी.बी. मिलर का। किसका है? जे.डी.बी. मिलर का। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? जे.डी.बी. मिलर का। ये सब देखिए रटने वाला है, आपको रटना पड़ेगा और बार बार लिख के पढ़िए या कोई कीवर्ड ढूंढिए, इसमें से कीवर्ड से कोलेट करिए विचारकों के नाम से और उनसे कोलेट करने पे आपको जल्द ही याद हो जाएगा और बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। दी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जे.डी.बी. मिलर। न्यू एस्पेक्ट्स क्या है? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स सी मैरियम का है। नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम डेविड स्टन का है। एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1853 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके लेखक भी डेविड स्टन है। क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1853 ईस्वी में। मैं फिर बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस डेविड स्टन का है। एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डेविड स्टन का है। डी फेडरलिस्ट क्या है? डी फेडरलिस्ट किसका है? हैमिल्टन महोदय का है। ए डिस्कवरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस जेफरी के रॉबर्ट्स का। क्या है? ए डिस्कवरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस किसका है? जेफरी के रॉबर्ट्स का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किसका है? ये हिस्ट्री
ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जॉर्ज एस सेवाइन का, किसका है? जॉर्ज एस सेवाइन का। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किसका है? जॉर्ज एस सेवाइन का। फिर रिवीजन कर रहा हूँ, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जॉर्ज एस सेवाइन का। रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट किसका है? रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट बर्नार्ड क्रिक का, किसका है? बर्नार्ड क्रिक का है। रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट बर्नार्ड क्रिक का है। कांग्रेस एट वर्क बेकी सैमुअल का है, क्या है? कांग्रेस एट वर्क बेकी सैमुअल का है। द हाब्स ऑफ गवर्नमेंट या मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल किसका है? कार्ल ड्यूस का है। दोनों में किसका है? कार्ल ड्यूस का है। इसे डिवीजन कर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस किसका है? गैटिल का है। पॉलिटिकल साइंस किसका है? गैटिल महोदय का है। फिर डिवीजन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस गैटिल महोदय का है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक आप सुने और आप क्या हो जाए, देखते ही देखते आपको याद हो जाए। कुछ हद तक तो याद हो ही जाए, एक दो बार लिखिए, इसमें संपूर्ण आपको याद हो जाए। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस तो गैटिल का है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसका है? तो गार्नर महोदय का। किसका है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट गार्नर महोदय का है। ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट किसका है? तो डेविड ह्यूम का है। किसका है? डेविड ह्यूम का। ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट डेविड ह्यूम का है। ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स किसका है? तो जैक्स का है। ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स किसका है? जैक्स महोदय का है। वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन आप सभी जानते होंगे कि एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो जे आर ल्यूकस का है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो जे आर ल्यूकस की है। नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसका है? फ्रीडमैन का है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसकी बुक है? फ्रीडमैन की है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसकी बुक है? तो फ्रीडमैन की है। लीगल थ्योरी किसका है? तो फ्रीडमैन का। लीगल थ्योरी किसका है? फ्रीडमैन का है। लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी यानी लॉ इन ए चेंजिंग सोसाइटी किसका है? तो फ्रीडमैन का है। तीनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ फिर से। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, लीगल थ्योरी, लाइन ए चेंजिंग सोसाइटी फ्रीडमैन का है। लाइन ए चेंजिंग सोसाइटी फ्रीडमैन का है। लीगल थ्योरी फ्रीडमैन का है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम फ्रीडमैन का है। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसका है? लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट लास्की का है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स किसका है? लास्की का है। क्या है? लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट लास्की का है। और ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स किसका है? तो लास्की महोदय का। इसे आप ध्यान देंगे। दी फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी क्या है? दी फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी किसका है? तो लास्की का है। दी फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी लास्की का है। दी स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस क्या है? दी स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस भी लास्की का है। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट क्या है? लास्की का है। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट क्या है? लास्की का है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। मैं फिर एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट लास्की का है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स लास्की का है। दी फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी किसका है? लास्की का है। दी स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस लास्की का है। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट लास्की का है। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, दी डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज किसका है? मैकाइबर का है। डी मॉडर्न स्टेट डी वेव ऑफ गवर्नमेंट, डी मॉडर्न स्टेट और डी वेव ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? तो मैकाइबर एवं पेज का है, यानी मैकाइबर का है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं। यही डी वेव ऑफ गवर्नमेंट किसका है? मैकाइबर का, जो मैं बता रहा था। एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस किसका है? एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस किसका है? तो हाउस का है। इनका नाम एल.टी. हाउस है। तो एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस किसका है? एल.टी. हाउस का। डेविड मार्क्स का कौन सी पुस्तक है? तो द वेलफेयर स्टेट क्या है? द वेलफेयर स्टेट डेविस मार्क्स की बुक है। द वेलफेयर स्टेट डेविस मार्क्स का है। पावर किसका है? तो पावर रसेल का है। अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, अथॉरिटी इंडिविजुअल किसकी बुक है? तो ये भी रसेल का है। पावर भी रसेल का है और अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल भी रसेल का है। राजनीतिक बहुलवाद किसका है? राजनीतिक बहुलवाद हैसियो का। किसका है? हैसियो का है राजनीतिक बहुलवाद। एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसका है? तो हाइलैंड का है। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस
हालैंड महोदय का है। राज बनाम व्यक्त किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का है। राज बनाम व्यक्त किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। न्यू क्लास किसकी पुस्तक है? तो न्यू क्लास मिलोन जिलास का है। नेक्स्ट चलते हैं, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस मैकाइबर एवं पेज का है। क्या कर रहा है? सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस किसका है? तो मैकाइबर एवं पेज का है। फिर मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस किसकी बुक है? तो मैकाइबर एवं पेज की है। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स क्या है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो ग्राहम वॉलास का है। दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसका है? ऑथर बेंटली का है। दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी बुक है? ऑथर बेंटली का है। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स वाल्टर बेजहार्ट का है। क्या है? फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स वाल्टर बेजहार्ट का है। एंटी ड्यूरिंग किसका है? तो एंगल्स का है। दी ओरिजिन ऑफ फैमिली किसका है? एंगल्स का है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट एंगल्स का है। तो तीनों को ध्यान में रखिएगा, एंटी ड्यूरी एंगल्स, द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंगल्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट एंगल्स का है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका है? कार्ल मार्क्स का। 1848 में इसका प्रकाशन होता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स और एंगल्स का। नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844 में। क्या है? इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स किसका है? तो 1844 में इसका प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने किया था। डास कैपिटल किसका है? तो जानते ही हैं, मार्क्स का है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसका है? तो 1847 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का। किसका है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स का है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स का। क्या है? क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी में जेएस मिल बहुत हैं, लेकिन अगर क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आता है तो कार्ल मार्क्स होगा। तो इस बात पे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1849 की रचना है और इसके रचयिता यानी लेखक हैं कार्ल मार्क्स। मूल्य एवं कीमत लाभ, मूल्य कीमत एवं लाभ 1865 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था कार्ल मार्क्स का। मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड किसका है? जॉन लुइस का है। क्या है? मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड जॉन लुइस का है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज कार्ल पॉपर का है। क्या है? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज कार्ल पॉपर का है, कार्ल पॉपर का है। द थियरी ऑफ जस्टिस किसका है? जॉन रॉल्स का है। द थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स का है, ध्यान दीजिएगा। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी किसका है? हेयक का है। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी किसका? हेयक का है। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो हेयक की है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस किसका है? हेयक का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी ऑफ लिबर्टी तो सबको जानता है हेयक का है, लेकिन पूछ दे लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो हेयक महोदय का है। किसकी है? हेयक महोदय की है। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस किसकी है? तो हेयक महोदय की है। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी किसका? आइजिया बर्लिन का है। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइजिया बर्लिन की पुस्तक है। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी आइजिया बर्लिन की पुस्तक है। क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी टॉमस बाटामोर का है। क्या है? टॉमस बाटामोर का है। क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी टॉमस बाटामोर का है। सोशल जस्टिस किसका है? तो डेविड मिलर का। सोशल जस्टिस किसकी बुक है? डेविड मिलर की है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बार्कर महोदय का। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बार्कर का है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बार्कर का है। मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आप बार बार सुनिए और आपको याद हो जाए। सबसे बड़ी बात है, इसको बार बार लिखिए, याद करना जल्द से जल्द याद करना, तो इसको बार बार आप जरूर लिखिए। चलिए लास्ट पेज है आज का। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी किसका है? डी रफेल का है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी डी रफेल की रचना है। प्रिजन नोटबुक, प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? तो ग्रामसी महोदय की रचना है। लॉ ऑफ वार एंड पीस किसका है? ग्रेसियस का है। लॉ ऑफ वार एंड पीस किसकी पुस्तक है? तो ग्रेसियस महोदय की है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन नेचर किसका है? ग्राम ह्यूम का है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन नेचर किसका है? तो ह्यूम का। ह्यूमन से ह्यूम याद कर लिए। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूम की पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? स्पेंसर महोदय का है।
प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो स्पेंसर महोदय की पुस्तक है। सोशल स्टैटिक्स किसकी पुस्तक है? तो स्पेंसर महोदय का है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और सोशल स्टैटिक्स किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसका है? तो जेम्स ब्राइस का है। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? तो जेम्स ब्राइस का है। दी अमेरिकन कॉमनवेल्थ किसका है? ब्राइस महोदय का बुक है, दी अमेरिकन कॉमनवेल्थ। दी न्यू स्टेट किसका है? मिस फाकेट का। किसका है? दी न्यू स्टेट किसकी पुस्तक है? तो मिस फाकेट की पुस्तक है। एंशिएंट लॉ हेनरी मैन का है, सर हेनरी मैन की पुस्तक है एंशिएंट लॉ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन किसकी पुस्तक है? तो हेनरी मैन की पुस्तक है। एंशिएंट लॉ या अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन किसकी पुस्तक है? तो हेनरी मैन की है। कैपिटलिज्म किसका है? तो कैपिटलिज्म बुक जो है शुम्पीटर का है। किसका है? शुम्पीटर का। कैपिटलिज्म शुम्पीटर की किताब है। सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी किसकी बुक है? तो शुम्पीटर का है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी दोनों पुस्तक शुम्पीटर का है। सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास क्या है? सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास किसकी पुस्तक है? आरओ का है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास आरओ की पुस्तक है। सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास आरओ की पुस्तक है। डेमोक्रेटिक थ्योरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी पुस्तक है? तो डी सार्टोरी की। इसकी है डेमोक्रेटिक थ्योरी, डी सार्टोरी की है। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी बुक है? तो डी सार्टोरी की बुक है। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी बुक है? तो डी सार्टोरी की बुक है। डेमोक्रेटिक थ्योरी एक देखिए डी सार्टोरी का है और एक डेमोक्रेटिक थ्योरी और है तो सीवी मैकफर्सन का है। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा आप, कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो ऑप्शन में जैसा होगा उस हिसाब से आप अपना आंसर चूज करिएगा। तो डेमोक्रेटिक थ्योरी सीवी मैकफर्सन का है और एसेज इन रिट्रीवल क्या है? एसेज इन रिट्रीवल क्या है? सीवी मैकफर्सन की रचना है। ए प्रिसेप्ट टू डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी है? तो देखिए यहाँ पे शब्दों में फिर देखिए ए प्रिसेप्ट टू डेमोक्रेटिक थ्योरी जब आ जाएगा तो आप रॉबर्ट डाल को क्लिक करेंगे। ए प्रिसेप्ट टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डाल की पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं, दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? आर्थर बेंटले का। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन याद कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन विश्वास मानिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं मन से, अपने जहन में ये बात उतार लीजिए कि एक कष्ट ही जो आपको याद करने समय जो कष्ट हो रहा है, जो तकलीफ हो रहा है, यदि उस कष्ट को आप सह लेते हैं तो वही कष्ट आपको सफलता दिलाएगी। बस 10 से 1 महीने में 2 महीने का जो कष्ट है ना, यदि आप उसे ईमानदारी पूर्वक झेल लेते हैं तो आने वाले 30 सालों में वही जो कष्ट है आपको क्या हमेशा सुख की प्राप्त कराएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, पढ़िए, ध्यान रख के पढ़िए कि हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। हमें कुछ नहीं, हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, चाहे हमें कितना भी दर्द पड़ते समय हो, हमें घबराना नहीं है। मन को शांत रख के पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स वाल्टर वेजहार्ट का है। सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स किसका है? तो सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स किसका है? हेनरी लेफ्रेव का है। किसका है? हेनरी लेफ्रेव का है। यूटोपिया किसका है? तो यूटोपिया थॉमस मोर का है। सिस्टमेटिक यानी सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स किसका है? तो अह्यूसियस का है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट किसका है? तो ह्यूम की रचना है। साइंस एज ए वेकेशन, साइंस एज ए वेकेशन मैक्स वेबर की रचना है। मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो मॉडर्न गवर्नमेंट आपकी फाइनल की रचना है। मॉडर्न गवर्नमेंट फाइनल की है। नेचुरल राइट किसकी रचना है? जीडी रेची का है। डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी किसकी रचना है? तो लेकी महोदय का है। डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी लेकी की रचना है। डी टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की किसका है? जेम्स प्रथम का है। डी टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की किसकी रचना है? तो जेम्स प्रथम की रचना है। द स्टेट किसकी रचना है? ओपेनहाइमर की रचना है। नेचर ऑफ द स्टेट किसकी रचना है? बिलोवी की रचना है। तो डी नेचर ऑफ स्टेट बिलोवी की रचना है। एशियंट सोसाइटी किसकी रचना है? तो मार्गरेट की रचना है। प्रैक्टिकल थ्योरी किसका है? तो मैककिनन का। किसका है? प्रैक्टिकल थ्योरी मैककिनन का है।
मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड किसका है? जॉन लेविस का है। किसका है? मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड जॉन लेविस का है। मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट ह्यूगो कैब्र का है। डी मॉडर्न यूटोपिया एच जी वेल्स का है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि केवल यूटोपिया पूछता है तो थॉमस मूर का हो, और दी मॉडर्न यूटोपिया पूछता है तो एच जी वेल्स का है। तो इसी बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। पब्लिक ओपिनियन किसकी बुक है? तो लिपमैन का। क्या है? पब्लिक ओपिनियन किसकी है? लिपमैन का है। तो यदि इस चैनल आपको अच्छे से रिवीजन करा रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यदि आप टीजीटी और शिक्षक भर्ती से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको तैयारी करने में 100% आपको सफलता इस चैनल जरूर दिलाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।